नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन ज्ञान। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। सब्सक्राइब करने से आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे नए वीडियो अपलोड के बारे में। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सिरप के बारे में जो कि खांसी और जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। सिरप का नाम है चेरी कॉफ सिरप। इसमें एक संयोजन होता है जो खांसी को शांत करता है और गले को आराम देता है। दोस्तों, उपयोगों की बात करूं तो यह खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। सिरप कफ को ढीला करना और श्वसन मार्ग को साफ करने में भी मददगार है। यह सिरप बलगम और कफ के कारण होने वाली परेशानी को भी कम करने में मदद करता है। यह सिरप फ़ायदों के बारे में बात करूं तो गले में खराश और सूजन को शांत करता है। यह सिरप खांसी और जुकाम को जल्दी से ठीक करने में मदद करता है। यह श्वसन प्रणाली को बेहतर तरीके से काम करने में सहायक करता है। कफ को नियंत्रित करने और श्वसन नालिका से बाहर निकालने में भी मददगार है यह चेरी कॉफ सिरप। दोस्तों, अब जानते हैं क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इस सिरप को इस्तेमाल करते समय। यदि आपको सर्दी की दवा से कोई एलर्जी है तो इस दवा का उपयोग ना करें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना यह सिरप नहीं लेना चाहिए। बच्चों के लिए दवा की खुराक का ध्यानपूर्वक चयन करें। दवा को अत्यधिक सेवन ना करें। अन्य दवाओं के साथ इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हम दोस्तों जानते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा को लेके हो सकते हैं, यानी क्या दुष्प्रभाव आपको महसूस हो सकते हैं। इस दवा से आपको सिर का दर्द, जीभ का मचलना या उल्टी महसूस होना, दिमागी चक्कर आना, गैस्ट्रिक परेशानियां होना व त्वचा पर रैशेज या एलर्जी की प्रतिक्रिया भी महसूस हो सकती है। यदि कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप ले लेते हैं तो इसको आप हल्के में ना लें। अपने डॉक्टर से ज़रूर इन परामर्श करके ही इस दवा को कंटिन्यू करें। MRP यानी दाम की बात करूं तो यह 100 रुपये तक की कीमत का होता है 100 ml की बोतल। दोस्तों, वैकल्पिक दवाओं के बारे में बात करूं तो उनमें शामिल है बेनेड्रिल कफ सिरप, कोरेक्स कफ सिरप, डाबर हनीटस कफ सिरप और एस्कोरिल कफ सिरप। पर दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो में यह डिस्क्लेमर देती हूँ कि कोई भी दवा हो या उसकी वैकल्पिक दवा हो, आपको खुद से नहीं लेनी है। इसका सेवन आपको केवल डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही करना है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपसे मैं मुलाकात करूँगी नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।